तो दोस्तों, रेट्रो शोवेज के यादों के रूहानी किस्से में आप सबका दिल से स्वागत है। तो आज बात करेंगे उस गीत की जिसकी रिकॉर्डिंग के वक्त और रिकॉर्डिंग से पहले मोहम्मद रफ़ी साहब से गुरुदत्त साहब काफ़ी खफा हो गए थे। किस्सा जुड़ा है 1960 में रिलीज हुई फिल्म 14वीं के चांद के एक सुपरहिट गाने से। फिल्म 14वीं के चांद को डायरेक्ट किया था एम सादिक जी ने। फिल्म का संगीत था रवि साहब का। इसके गीत लिखे थे शकील बदायूनी जी ने और इस फिल्म के मेन स्टार कास्ट में थे गुरुदत्त साहब और वहीदा रहमान जी। वहीदा रहमान और गुरुदत्त साहब पर एक गीत फिल्माया जाना था जिसके बोल थे, 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। और इस गीत को शकील बदायूनी साहब ने बहुत शानदार लिखा था। इसकी धुन भी रवि साहब ने बहुत अच्छी बनाई थी। 14वीं का चांद हो या लेकिन इस गीत को गवाने के लिए सबके दिमाग में सिर्फ मोहम्मद रफ़ी साहब का ही नाम आ रहा था और ख़ुद गुरुदत्त भी यही चाहते थे कि इस गीत को मोहम्मद रफ़ी ही गाएं, क्योंकि वही इस गीत के साथ पूरा न्याय कर सकते हैं, इस गीत को अच्छे से गा सकते हैं। तो इसी के चलते मोहम्मद रफ़ी साहब से इस गीत को गवाने के लिए बात की गई। रफ़ी साहब एकदम रेडी हो गए और इस गीत की रिहर्सल की डेट फिक्स की गई। गुरुदत्त साहब ने अपने घर पर ही इस गाने की रिहर्सल रखी और एक तय वक्त के मुताबिक सब लोग गुरुदत्त साहब के घर पहुंच गए इस गाने की रिहर्सल के लिए। अगर नहीं पहुंचे थे तो मोहम्मद रफ़ी साहब। थोड़ा इंतज़ार करने के बाद भी रफ़ी साहब वहां नहीं पहुंच पाए। तब एक शख्स को मोहम्मद रफ़ी साहब के घर भेजा गया कि पता करो कि रफ़ी साहब आखिर क्यों नहीं आ पाए। वो शख्स जब मोहम्मद रफ़ी साहब के घर पर पहुंचा तो पता लगा कि रफ़ी साहब घर पर भी नहीं हैं। वो एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो गए हैं, किसी गाने की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। वो शख्स सीधा रफ़ी साहब के घर से उस रिकॉर्डिंग स्टूडियो पहुंच गया तो देखा कि मोहम्मद रफ़ी साहब स्टूडियो में गाना रिकॉर्ड करने वाले हैं। रफ़ी साहब ने उस इंसान को देख लिया और कहा कि मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं, आप चलिए, मैं आ रहा हूं। उसके बाद रफ़ी साहब उस गीत की रिकॉर्डिंग कंप्लीट करने के बाद सीधा पहुंच गए गुरुदत्त साहब के रिकॉर्डिंग स्टूडियो और अपनी आदत के मुताबिक जैसे ही रफ़ी साहब ने स्टूडियो में एंट्री ली तो उन्होंने सबसे माफ़ी मांगी। ये भी एक बड़ी बात है क्योंकि वो कभी लेट नहीं होते थे। रफ़ी साहब जो वक्त दे दिया करते थे उसी तय वक्त के मुताबिक वो रिकॉर्डिंग के लिए पहुंच जाया करते थे। तो रफ़ी साहब ने एंट्री करते ही सबसे माफ़ी मांगी कि देरी से आने की मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन गुरुदत्त साहब अंदर से नाराज़ थे, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, कुछ नहीं बोले। तब रफ़ी साहब ने कहा कि एक बहुत अर्जेंट गाने की रिकॉर्डिंग आ गई थी और आज ही इस गीत को रिकॉर्ड करना था और ये गाना बहुत अच्छा है तो मुझे गाने जाना पड़ा। तब कई लोगों ने पूछा कि रफ़ी साहब आखिर ऐसा कौन सा गाना था जिसको आपको इतना अर्जेंट रिकॉर्ड करना पड़ा। तब रफ़ी साहब ने कहा कि ये गाना था, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नज़र ना लगे। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की। ये सुनने के बाद गुरुदत्त साहब ने रफ़ी साहब से कहा कि जो गीत आप गा कर आए हैं वो अच्छा होगा, लेकिन जो गीत आप अब रिकॉर्ड करेंगे या गाएंगे वो बेहद ख़ास है, बहुत ख़ास है। तब रफ़ी साहब ने कहा कि जी हाँ, क्यों नहीं, ज़रूर अच्छा बनेगा ये गीत और हम गीत की रिहर्सल करते हैं। उसके बाद माहौल एकदम नॉर्मल हो गया और मोहम्मद रफ़ी साहब ने इस गीत की जम के प्रैक्टिस की, रिहर्सल की, 14वीं का चांद हो या आफताब हो। उसके बाद जब इस गीत को मोहम्मद रफ़ी साहब ने अपनी ब्यूटीफुल आवाज़ में रिकॉर्ड किया तो ये गीत हर इंसान को पसंद आने लगा। जो भी हो तुम खुदा की कसम। और सबकी ज़ुबान पर यही गीत था। हिंदी सिनेमा के मोस्ट रोमांटिक गीतों में ये गीत आज भी शामिल है और इस गीत ने मानो जैसे इतिहास सा रच दिया है। ये गीत उस साल क्या उसके आने वाले कई सालों तक सुपरहिट बना रहा और आज भी इस गीत को बहुत पसंद किया जाता है।
तो साल 1960 में ये फिल्म रिलीज़ हुई और सुपरहिट हो गई। उसके बाद जो रफ़ी साहब ने तेरी प्यारी प्यारी सूरत को ये गाना रिकॉर्ड किया था फिल्म ससुराल के लिए, ये फिल्म उसके 1 साल के बाद 1961 में रिलीज़ हुई और ये गीत भी बहुत बड़ा हिट रहा था। किसी की नजर ना लगे चश्मे बदू। तो आज की वीडियो में यही था। बात पसंद आई हो तो लाइक करना, इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए रेट्रो शोवेज।